अभी हमारी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 2 वीडियो पब्लिश किए हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, आयरन कॉर्डर और आयरन फ्लाई के ऊपर। अब ये जो थर्ड वीडियो है, ये जो भी ऑप्शन प्राइसिंग होती है, क्योंकि देखिए सेलर्स का ऑप्शन प्राइसिंग घटने से फ़ायदा होता है, बायर्स का ऑप्शन प्राइसिंग बढ़ने से फ़ायदा होता है, राइट? तो ऑप्शन प्राइसिंग डिटरमाइन किस बेसिस पे होता है? वो होता है ऑप्शन ग्रीक्स के कारण। तो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा सब चीज़ों का कैसे यूटिलाइज़ेशन करें, वो मैं आपको समझा दूँ, सो दैट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, ऑप्शन प्राइसिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है, एक इवेंट के ऑकर करने की प्रोबेबिलिटी को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, राइट? ट्रेडिंग इन अ ज़ोन एक बुक है, उसमें आप अगर पढ़ेंगे ना, और उसको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का बाइबल बोला जाता है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा सबको ये बुक पढ़ना चाहिए। तो उसमें अगर आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट पूरा ही गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आज 15,000 का 17,000 पे मार्केट है, 15,000 का ऑप्शन भी ₹2 प्रीमियम पे क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि जैसे रशिया में कुछ दिन पहले हुआ कि मार्केट लोअर सर्किट, मार्केट ओपन हो रहा है, लोअर सर्किट बंद, फिर ओपन हो रहा है, लोअर सर्किट मार्केट बंद, फिर लोअर सर्किट मार्केट बंद। कभी ना कभी, कभी किसी ज़माने में एक बार ये इवेंट हुआ होगा, उस इस तरह के इवेंट्स हुए होंगे, इसी कारण ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से दी जाती है। और इसी कारण आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी ₹1-2 प्रीमियम चलते हैं। तो आज तक हमारे मार्केट में तो इस तरह सिचुएशन कभी नहीं हुआ है, हमेशा लाइव मार्केट में ही हुआ है, जो गिरना रहा है लाइव मार्केट में ही गिरा है। खुले ही हम सीधा गैप डाउन और मार्केट क्लोज वाला सिचुएशन नहीं हुआ है। लाइव मार्केट में होने पे क्या है, आप अपने पोज़ीशंस को मैनेज कर सकते हो। ट्रेडिंग इन अ ज़ोन अगर आप बुक पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आप पढ़ पाते हो तो इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे इस तरह के आप हज़ारों ऑडियो बुक सुन सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू एफएम डाउनलोड करके LM50 कोड यूज़ करते हो, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। फर्स्ट 250 यूज़र्स के लिए वैलिड है, एंड इसी तरह के हज़ारों बुक्स हैं इसमें, रिच डैड पुअर डैड, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड, काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस रिलेटेड या ट्रेडिंग रिलेटेड बुक्स है, मार्केट विज़ार्ड्स है, रेमेंसेस और ऑफ ए स्टॉक मार्केट ऑपरेटर है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे बुक्स हैं इसमें, सब पढ़ो, सुन पढ़ तो नहीं पाओगे, सुनो, सबकी बुक समरीज़ को सुनो, ऑडियो बुक्स को सुनो, आपको हेल्प मिलेगा, एंड ये आपका ट्रेडिंग जर्नी को एटलीस्ट साइकोलॉजी डेवलप करने में आपका बहुत हेल्प करेगा। तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन ग्रीक्स पे। तो देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स में अगर हम पहला ग्रीक पे आएँ, तो सबसे बड़ा ऑप्शन ग्रीक होता है थीटा। थीटा क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थीटा किसके हिसाब से कैसे काम करता है? ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा हमेशा कम होते रहता है। मान लीजिए आपका वीकली ऑप्शन है, और वीकली ऑप्शन में क्या होता है कि आपका ऑप्शन का प्राइसिंग दिन पर दिन गिरते जाता है। मान लीजिए आपने आज ऑप्शन खरीद लिया, अब एक्सपायरी होनी है थर्सडे को, तो मंडे मार्केट ओपन होगा, मंडे मार्केट ओपन होते ही सैटरडे, संडे का प्रीमियम डिके का फैक्टर होगा। फिर वो मंडे कुछ प्रीमियम डीके होगा, ट्यूसडे कुछ प्रीमियम डीके होगा, थर्सडे कुछ, वेडनेसडे कुछ प्रीमियम डीके होगा, फ्राइडे कुछ प्रीमियम डीके होगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस ऑप्शन में है, जिस दिन एक्सपायरी होनी है, उस दिन वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा खत्म हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिके होते रहता है। ये ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव है, बट ऑप्शन सेलर के लिए यही एक पॉजिटिव है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिके होते जाता है। अब मान लीजिए मार्केट अभी 17,000 पे है, और किसी ने 18,000 का ऑप्शन राइट करके रखा है। 4 दिन बचा है, 10 पॉइंट भी प्रीमियम अगर मिल रहा है ना, बहुत रेयर चांस है कि मार्केट 4 दिन में 18,000 पहुँच जाए। पहुँचने का पहुँच सकता है, इसीलिए 10 पॉइंट प्रीमियम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि पहुँच सकता है, इसीलिए 10 पॉइंट एटलीस्ट प्रीमियम दिया जा रहा है। बट जो ऑप्शन सेलर है, उसको मालूम है कि वो हर वीक राइड कर रहा है ना, पूरे 52 वीक्स मतलब ईयर में पूरा राइड करेगा ना वो, उसका खाली एक बार ही ऐसा होगा कि इस तरह का राइटिंग में उसको 10 के ऊपर जाने लगेगा, एंड जैसे ही वो 15-16 पे जाता है, वो तो अपना स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट कर लेता है। तो ये हो गया थीटा। थीटा क्या हो गया? टेक्निकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्शन बनाए ऐसे गए हैं कि जितना ज़्यादा उसमें टाइम रहेगा, उतना ज़्यादा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा। मैंने जब ये बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में, कि ऑप्शन को आप चिप्स के पैकेट की तरह समझो, कि जब तक पैकेट बंद है, तब तक उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। जैसे-जैसे आप पैकेट को थोड़ा-थोड़ा खोलते जाओगे, उसकी हवा निकलती जाएगी। लास्ट में जिस एक्सपायरी के दिन सिर्फ़ उसमें चिप्स बचेगा। अब अगर आपका आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होता है, मतलब कि आपका मान लीजिए चिप्स उसमें कुछ नहीं निकलता है, तो टेक्निकली आपको कुछ नहीं मिला, और उसमें 1-2 चिप्स बचे रह जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा इन द मनी एक्सपायर हुआ है। यही कहानी है, अगर कोई समझना चाहे थीटा को, तो थीटा सबसे सिंपल है समझना। थीटा का इम्पैक्ट कैसे देखना है, क्या देखना है, ये मैं आपको अभी विंडो पे दिखाता हूँ आपको। देखिए,
ये एक ऑप्शन चेन है। ये सेंसिबल का वेबसाइट है। देखिए सेंसिबल में ये सब फीचर्स फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहें तो लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन सेंसिबल का प्रीमियम वर्जन भी आता है। प्रीमियम वर्जन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, कोई जिसको जैसा यूज करना हो करेगा। लेकिन ये सब फीचर्स इसमें फ्री हैं, तो फ्री वाला चीज तो एटलीस्ट यूज करके देखिए, बहुत फायदा होगा उसका, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पे, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, कितना ओआई है, कितना ट्रेडेड प्राइस था, कितना ओआई चेंज है, ये सब इसमें है। हम यहाँ पे सेटिंग्स में आए, हमने ऑप्शन ऑन किया थीटा, ठीक है। जैसे ही हमने थीटा ऑन किया, यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया थीटा। अब आप नोटिस करोगे तो जो भी एट द मनी ऑप्शन है, मतलब जो अभी 17,160 के आसपास मार्केट था, तो 160, 150, 200 ये सब रेंज में थीटा डी के सबसे ज्यादा हो रहा है, 12 गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एट द मनी ऑप्शंस पे ही है। बाहर वाला ऑप्शन मान लीजिए जिस 16,550 का ऑप्शन 17 रुपए तो प्राइस ही है, तो इसमें है ही कितना, इसमें तो प्रीमियम ही नहीं है, राइट। इसमें प्रीमियम नहीं है, इसलिए इसका थीटा भी कम है। तो जितना आप एट द मनी रहोगे उसमें उतना ज्यादा थीटा रहेगा। एंड इसीलिए ऑप्शन बायर्स एट द मनी जब ट्रेड करते हैं तो उनको थीटा उनके लिए बहुत खराब वे में भी एक्ट कर सकता है। और ऑप्शन सेलर्स अगर राइट करते हैं, ठीक है, एट द मनी को, और मान लीजिए मार्केट वहीं पे रह जाता है, तो थीटा डी के सबसे फास्ट वहीं पे होता है, सबसे ज्यादा अर्निंग वो वहीं कर पाते हैं। इसीलिए मार्केट में दो तरह की स्ट्रेटेजीज कॉमन है, एक स्ट्रैंगल जो दूर का ऑप्शन राइट करके चलते हैं, और एक स्ट्रैडल जो बीच का ऑप्शन राइट करके चलते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल थीटा का कंसेप्ट। अब आते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो होता है डेल्टा, जो ऑप्शन बायर्स के लिए ब्रह्मास्त्र है और ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। अब हम आते हैं डेल्टा पे, ठीक है। अब डेल्टा का एक आप नॉर्मल कंसेप्ट समझिए। एट द मनी ऑप्शन जो रहेगा, एट द मनी ऑप्शन मतलब जिस प्राइस पे भी मार्केट है उसी प्राइस के आसपास का स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा हमेशा 0.5 होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाएंगे आपका डेल्टा बढ़ते जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे, इन द मनी जाएंगे मतलब मार्केट आपके फेवर में, मतलब ऑप्शन अगर अभी एक्सपायर हो जाएगा तो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम कुछ बचा रहेगा, उसी को बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। तो जैसे जैसे इन द मनी मार्केट ऑप्शन में जाता है आपका डेल्टा और बढ़ते जाता है। तो अगर आप देखोगे तो पुट अगर हम देखें अभी, तो 17,150 का पुट का डेल्टा कितना है, 0.48, क्योंकि मार्केट 17,170 पे क्लोज हुआ है। 17,200 का डेल्टा 0.53 है, 17,250 का 0.6 है, 17,300 का 0.64 है, 17,500 पे आएंगे तो 0.83 है डेल्टा। जितना ज्यादा आप अंदर जाते जाएंगे, देखिए लास्ट तक जाएंगे तो 0.99 डेल्टा भी है, मतलब कि 18,650 का जो ऑप्शन है, इसका अगर नीचे मार्केट 1 रुपया 1 पॉइंट गिरता है तो इसका ऑप्शन का प्राइस भी 1 रुपया गिरेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितना आप इन द मनी जाते जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसमें आइए कॉल साइड में, कॉल साइड में आप देखिए 17,150, चूंकि मार्केट 170 पे है तो इसका डेल्टा 0.52 दिख रहा है, क्योंकि इससे ऊपर है थोड़ा सा मार्केट। 100 का 0.58 है। इसी तरह अगर आप 17,000 पे आएंगे तो इसका 0.67 है, मतलब कि अगर मार्केट 17,170 से 100 पॉइंट अगर ऊपर बढ़ गया तो 0.67 मतलब इस ऑप्शन का वैल्यू 67 पॉइंट्स मूव करेगा। क्या कंसेप्ट हुआ कि 17,200 अभी मार्केट मान लीजिए है, 17,170 पे मार्केट है, मार्केट 17,270 पे चला गया, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। तो 100 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ता है तो आपका 17,150 का ऑप्शन जो 158 रुपीज प्रीमियम है जिसका, ये 52 पॉइंट बढ़ेगा। बट 17,000 जिसका डेल्टा 0.67 है, ये 67 पॉइंट्स बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें गामा इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जितना इन द मनी जाते जाएगा उसमें डेल्टा और बढ़ते जाएगा। तो गामा पे भी हम डिटेल में आएंगे, बट पहले मैं इसको समझा दूं। तो थीटा और डेल्टा समझ में आया। डेल्टा क्या हो गया, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, जितना आप इन द मनी जाते जाएंगे डेल्टा बढ़ते जाएगा। एंड 0.8 ऑलमोस्ट फ्यूचर जैसा एक्ट करता है। 0.8 पहुंच गया अगर आपका डेल्टा, तो यानी कि जितना मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो 80 पॉइंट आपका प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये हमें समझना पड़ता है डेल्टा। अब ये ऑप्शन बायर्स के लिए फेवरेबल क्यों होता है? मान लीजिए किसी ने 17,150 का कॉल खरीद लिया, ठीक है, 0.52 डेल्टा है। अब जैसे ही मार्केट 17,170 तक गया, अब आप देखो 150 पॉइंट नीचे का डेल्टा कितना है, 0.67 है, 0.63 है, राइट। अब 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो 17,250 270 वाला एट द मनी होगा,
ये इन द मनी हो जाएगा, इसका डेल्टा बढ़ के 0.63, 67, 65 इस तरह से बढ़ जाएगा। ये जो डेल्टा बढ़ता है ना, यही ऑप्शन का डेल्टा जब बढ़ता है तो ऑप्शन बायर्स को फायदा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ना चालू होता है, कॉल साइड का बढ़े या पुट साइड का बढ़े, बहुत फास्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा में गामा का इफेक्ट आता है। गामा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मतलब कि अगर आपका प्राइस इन द मनी जा रहा है तो आपका डेल्टा कितना बढ़े जा रहा है। जितना ज़्यादा फास्ट आपका डेल्टा बढ़ेगा उतना फास्ट आपका ये क्या नाम है इसका, ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सेम चीज नेगेटिव साइड में भी वर्क करता है। मान लीजिए मार्केट 17,200 पे है, ठीक है, अब इसका डेल्टा 0.53 है और मार्केट बढ़ने लग गया, तो अब 0.53 है ना, तो अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा तो 53 पॉइंट पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। वेरएज यहाँ पे जो है 0.25 जिसका डेल्टा है, अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है 6900 का, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो 25 पॉइंट ही इसका प्रीमियम कम होगा। एक तो प्रीमियम ऐसे ही कम है, 61 है, ये कम और 25 पॉइंट हो जाएगा। प्लस इसमें इफेक्ट आएगा थीटा डिके का भी और गामा का भी इफेक्ट आएगा। तो ये सब देखते हुए ये समझ में आपको आ रहा है कि ऑप्शन बायर्स के लिए डेल्टा सबसे फेवरेबल चीज है, वही ऑप्शन सेलर्स के लिए डेल्टा नेगेटिव है। क्यों? मान लीजिए मैंने 17,400 का कॉल ऑप्शन बेच के रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेच के मैंने रखा हुआ है, 52 पॉइंट्स अभी चल रहा है इसका प्रीमियम, ठीक है। जैसे ही मार्केट बढ़ना चालू होगा, इसका अभी जो डेल्टा है 0.25, ये डेल्टा बढ़ के 0.4 तक आ जाएगा। अगर मान लीजिए 17,300 तक मार्केट पहुंच जाए तो ये 0.4 हो जाएगा। और मेरा मैंने 52 पॉइंट्स पे ही राइट करके रखा है। ये एक तो पहला बात, नॉर्मल तरीके से प्रीमियम बढ़ जाएगा इसका, प्लस जितना फास्ट मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही फास्ट मेरा ऑप्शन का प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस और फास्ट ट्रिगर होगा। इसीलिए जब मार्केट में मोमेंटम आता है, एक संग बड़ा मोमेंटम आ जाता है, उसी को बोलते हैं गामा इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा के संग गामा बढ़ने लगता है। गामा भी आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपने गामा ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये गामा ऐड हो गया। अब आप देखोगे तो जो एट द मनी ऑप्शन है इसी का गामा सबसे ज्यादा होता है, 0.001 जो है, यानी कि 1%, ठीक है। ये 0.9% है ये, या मतलब आप 0.9, हाँ 0.9% इसको पकड़ेंगे, ये 0.11 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गामा इफेक्ट सबसे ज्यादा है, 0.11 मतलब 1.1% हो गया। तो गामा इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिला? एट द मनी ऑप्शंस के आसपास में गामा इफेक्ट सबसे ज्यादा मिला, और जितना नीचे आप जाते जाएंगे गामा इफेक्ट और कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के प्रीमियम से उतना फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं, प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तो गामा का इफेक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। बट एट द मनी पे गामा सबसे फास्ट मूव करता है, एंड वही सबसे फास्ट मूव करने के कारण होता क्या है कि वो मार्केट को आपके डायरेक्शन में अगर पुश करता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए डेल्टा का इंप्रूवमेंट सबसे स्ट्रांग होता है। तो किसी भी ऑप्शन का अगर डेल्टा बढ़ता हुआ दिखाई दे, मतलब उसमें एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ये हमें देखना है। और ये कोई भी ऑप्शन डेटा यहाँ पे हो, चाहे आप एनएससी की वेबसाइट में देखें, 3 मिनट पे रिफ्रेश होता है। क्यों? क्योंकि एनएससी डेटा 3-3 मिनट पे पब्लिश करता है। लाइव डेटा चलते रहेगा, प्राइसिंग वगैरह चलते रहेगी, डेल्टा भी कैलकुलेट होता रहेगा, बट एक्चुअल चेंज इन ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है, वो आपका रिफ्लेक्ट करता है 3 मिनट के बाद। तो ये थोड़ा सा डिले रहता है, इसीलिए लोग जनरली क्या बोलते हैं कि 3 मिनट 5 मिनट कैंडल लोग यूज करने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 मिनट 5 मिनट कैंडल में ही सबसे ज्यादा चीज समझ में आता है। तो डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया, अब होता है वेगा। वेगा क्या होता है? बेसिकली वोलेटिलिटी। अब वेगा के बारे में हम डिटेल में समझाते हैं आपको। उसके पहले हम लोग जो नॉर्मली इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम वेगा मतलब विक्स या इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी को पकड़ते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट होता है? इंडिया विक्स कैलकुलेट ऐसे होता है कि जितने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ये जो येलो है सब इन द मनी है, जितने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ठीक है। ये व्हाइट वाले जितने हैं ये सब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का बेस्ट बाई बेस्ट सेल में जो डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए कि प्राइस है 17,100 का, 17,1750, राइट, एंड ये बिड है, ठीक है। और इसका आस्क मतलब कोई सेलर जो है वो 180 का 118 का प्राइस लगा के रखा है। तो बिड आस्क में जो स्प्रेड रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 50 पैसा का स्प्रेड है, तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ दिस ऑप्शन कितना है। और इसी तरह सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के जितने इंडेक्स ट्रेड होते हैं, सबका आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के सारे बिड और आस्क के स्प्रेड का जो आपका डिफरेंस होता है, उसी को इंडिया विक्स बोलते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि इंडिया विक्स से ये इंडिकेशन मिलता है, वो इंडिकेशन मिलता है। इंडिया विक्स कभी भी ये नहीं कहता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। इंडिया विक्स ये कहता है कि मार्केट
कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम्स में वेरिएंस दिखाई देने लगा है और जितना वेरिएंस बढ़ते जाएगा उतना इंडिया विक्स बढ़ के आएगा। अभी इंडिया विक्स चल रहा है 18.35, ये कम है विक्स। जब वॉर चालू हुआ था तो 30 तक विक्स चला गया था इंडिया विक्स, राइट? जितना ज़्यादा विक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो इंडिया विक्स अगर 2.8% पॉजिटिव हुआ है तो ऑप्शन प्रीमियम भी आपके थोड़े से पॉजिटिव ही होंगे, कॉल पुट दोनों साइड के। अब मैं वेगा को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब आप देखोगे वेगा सब में पॉजिटिव नंबर्स ही आपको दिखाएगा, सब में पॉजिटिव नंबर्स दिखाएगा और एट द मनी ऑप्शन पे वेगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि एट द मनी ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा वेगा का इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के प्रीमियम्स ज़्यादा फास्ट बढ़ेंगे और जो वेरिएंस रहता है सबसे ज़्यादा एट द मनी ऑप्शंस में ही होता है। क्यों? जैसे मैंने बताया बिड और आस्क वाले स्प्रेड के कारण ये बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम ही 10.5 का है, राइट? तो यहाँ 50 से ज़्यादा वेरिएंस होगा नहीं, बट 180 190 अगर प्रीमियम है तो वहाँ 10 पैसा 20 पैसा नहीं रहता, वहाँ 50 पैसा का वेरिएंस होता है। तो जितना क्लोज आप एट द मनी रहेंगे उतना वेगा ज़्यादा रहेगा आपका और जितना ज़्यादा वेगा बढ़ते जाएगा, ठीक है, उतना ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी मार्केट 17,100 पे है, मार्केट अब 17,000 पे अगर चला जाए तो ये वेगा जो यहाँ 9 दिख रहा है ये यहाँ पे 9 दिखेगा, ये अभी 8 है, ये 9 दिखेगा, राइट? तो यहाँ के प्रीमियम भी और बढ़ेंगे, राइट? तो इसी तरह से वेगा इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन है, पहला लेग 8 है, अब 9 है, अब ये 8 पे जाएगा तो इसका प्रीमियम जो अभी बढ़ के आया था थोड़ा सा कम होके आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेगा कम हो रहा है, बट फिर यहाँ पे 17,000 के कॉल में 8 जो अभी चल रहा है ये 9 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एट द मनी चेंज होता जाएगा आपका वेगा भी चेंज होता है, मतलब जो विक्स है वो चेंज होते जाएगा। तो वेगा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम थोड़े से बढ़ के आते हैं और ऑप्शन प्रीमियम थोड़े से बढ़ते हैं उसके कारण क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। अब किसी ने 10 रुपए का ऑप्शन राइट करके रखा है और ये बढ़ के 14 रुपए हो गया, ऑलरेडी वो 40% लॉस में है, तो वो क्या बुक नहीं करेगा? वो बुक करेगा, वो स्टॉप लॉस लेगा। इसी तरह से जब वो स्टॉप लॉसेस लेगा मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि ओ यहाँ से कोई एग्जिट कर रहा है, सपोर्ट वीक हो रहा है। और इसी तरह कॉल से कोई हटेगा तो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, तो उससे क्या होगा मार्केट में और कैस्केडिंग इम्पैक्ट आएगा एंड इसी कारण इंडिया विक्स बढ़ने से वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट को सिग्नल क्या जाता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ के आई है। तो ये हुआ ऑप्शन ग्रीक्स का बेसिक कंसेप्ट, थीटा गामा डेल्टा वेगा सब हमने सिखाया। कुछ कंफ्यूजन रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम लोग बाद में आपको डिटेल में फिर समझा देंगे उसके बारे में, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।